हाँ जी भाई, देखो निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर भरोसा करो तो 2 मिनट में ये चार्ट सॉल्व हो जाएगा। और मैंने 1000 बार एक चीज़ बताई है, मैं मतलब स्ट्रक्चर इतने बेहतरीन तरीके से याद हो चुके हैं कि अब लगता है कि क्या कर दें। समझो पहले, नीम लीफ पैटर्न। अगर तुम मेरे कमरे की एक दीवार देखोगे तो मैंने दीवार में भी ये पैटर्न मार्कर से बना के रखा हुआ है कि ये नीम लीफ पैटर्न होता है। ये पैटर्न मैंने अपने दीवार में भी मार्कर से लिखा हुआ है, किसको, नीम। जब मैं लर्निंग फेज में, जब मैं सीख रहा था, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। रोज मार्केट कुछ ना कुछ सिखाती है, सीख मैं अभी भी रहा हूँ। बट मैं एक अपडेट दे रहा हूँ कि मैं ये पैटर्न अपने दीवार में भी बना के अभी तक रखे हूँ। ठीक है, नीम लीफ पैटर्न सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है। देखो ये स्ट्रक्चर सॉल्व करे दे रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर सॉल्व कर रहे हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कैंडल सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम। दैट्स इट, इसके सिवा कुछ नहीं है इस पे। सॉरी, यहाँ से लेना चाहिए हम लोग को। एग्जैक्ट, कहीं से भी ले सकते हैं, दोनों जोन ज़्यादा बेटर हैं, लेकिन हम लोग टॉप लेंगे। ठीक है, एक ये एक हल्का सा मूवमेंट, उसके बाद मूवमेंट कहाँ पे है, सेंटर जोन इसको बोलेंगे हम लोग। ये वाला जोन जो है वो सेंटर जोन है, ये सेंटर जोन। बाकी ये सप्लाई इक्वल है। डब्लू पैटर्न बिल्ड हुआ है, मुझे नहीं पता कहाँ किसने काम किया है, मैंने यहाँ पे काम किया है। 25,350 की कॉल बाय करी थी, और इन द मनी कॉल बाय करी थी। 2700 रुपये का प्रॉफिट किया है। यहाँ कहीं बेच दिया था, क्योंकि मैंने देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे बेच दिया था इस जगह। रीजन बताते हैं, डबल सप्लाई में मैं बेच चुका था, डबल डिमांड पे, सॉरी, डबल डिमांड पे मैं बेच चुका था। लेट मी क्लियर यू, मैंने क्या कहा, कहाँ बेच दिया था, यहीं कहीं मार्क किया था। यहाँ मैं डबल डिमांड पे मैं बेच चुका था। आई वॉज नॉट होल्डिंग एनी मोर। मेरी पोजीशन यहाँ एग्जिट हो गई थी। 2700 कुछ का प्रॉफिट है, जिसमें 60 रुपये ब्रोकरेज गई है और कुछ नहीं। 36 रुपये या 33 रुपये पर उसमें लगता है, मतलब पर पोजीशन। तो 33 भी मानोगे तो 66, और 36 मानोगे तो 72। यानी कि निफ्टी का आज का चार्ट सॉल्व है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर थोड़ा सा चार्ट को स्ट्रक्चर्स याद रखते हो, प्रीवियस स्ट्रक्चर्स जो बने उन, देखो रियलिटी यही है, निफ्टी को कभी भी ज़िंदगी में कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाली अब। रीज़न, इतने दिन गुजर चुके हैं कि निफ्टी ने हर तरह का स्ट्रक्चर बना दिया है। अगर कहीं ना कहीं देखोगे तो यही स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बना होगा, किसी ना किसी दिन बना होगा। मुझे स्ट्रक्चर्स याद हो चुके हैं बिल्कुल हार्ड कोर तरीके से, इसलिए मुझे अब सब समझ में आता है कि मूवमेंट कैसे आने वाला है। मैं दो चीज़ को लेके बैठा रही, यहाँ 50% जाती, रिवर्स करती, 50% नहीं गई, यहीं से शॉर्ट पोजीशन ले ली। मैं ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मैं 50% का वेट करता रह गया। ठीक, मुझे पता था यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आना चाहिए एंडिंग में, क्योंकि डाउन बहुत आ चुकी थी मार्केट, मतलब एक ट्रेंड में थी मार्केट। इतनी गंदी मार्केट नहीं होती, या तो कंटिन्यू करेगी या तो ये फेल कर गई। यहाँ पे इसने, ये हैमर है ना, रुको, ये हैमर है, हैमर फेल करते हुए आ रही थी, बार बार हैमर फेल करते हुए थी। यहाँ पे हैमर ने वर्क किया, ये वर्क किया, वापस हैमर आया, मैंने ट्रेड ले दिया। इतना कुछ मैं बता चुका हूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। यानी कि ये निफ्टी सॉल्व है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये सॉल्व है आज। डेली टाइम फ्रेम में देख लेते क्या हुआ है। सॉरी, बहुत बढ़िया कैंडल। लेट मी इंट्रोड्यूस यू समथिंग न्यू, नॉट न्यू, कुछ नया नहीं है। हैंगिंग मैन, आफ्टर इफेक्ट्स में हैंगिंग मैन। यानी कि स्ट्रक्चर क्या, कैंडल्स क्या कह रही हैं, कैंडल्स कहना चाह रही है, देखो भाई मैं आफ्टर इफेक्ट्स में आई हूँ और मैं प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा स्ट्रांग होके आई हूँ। तो भाई कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड नहीं, एक डाउन साइड के इंडिकेट किया जा रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा डेटा से।
आज डेटा आएगा शाम तक, सब खोद खाद के निकाल देंगे, कहोगे तो शेयर भी कर देंगे। बाकी मैं रोज़ डेटा देखता हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी डेटा होता है। चार्ट और डेटा मैं दोनों कंबाइन करता हूँ तभी मैं काम कर पाता हूँ। ये कैंडल क्या कहना चाह रही हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में आई है और टॉप पे हैंगिंग मैन बहुत पावरफुल होता है। ये आफ्टर इफेक्ट्स में हैंगिंग मैन है, आफ्टर इफेक्ट्स, इसको ए समझना भाई, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स में हैंगिंग मैन बहुत पावरफुल होता है। ठीक, चार्ट सॉल्व है, कुछ करने को नहीं है, मार्केट सॉल्व है। कोई और बात हो कमेंट कर दो, डीएम कर दो, मेल कर दो, जो कर पाओ कर दो, मेरे से जो बेस्ट हो सकेगा मैं वो शेयर कर दूंगा। दूसरी चीज़, मैंने वापस एक रिपीट कर रहा हूँ, 100 सब्सक्राइबर करा दो, लिटरली मैं लाइव आके ट्रेड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा भी मुश्किल है, 25 हैं, 100 तक जाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सपोर्ट करोगे, थोड़ा साथ दोगे तो पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसके सिवा क्या कह सकते हैं हम, कुछ नहीं, मज़े करो, अच्छे का से काम करो। और एक फैक्ट है, शायद अभी कोई ऐसा हो, बहुत सारे ऐसे होंगे जो अच्छे से, मतलब जिनको मार्केट उतना अच्छा प्रॉफिट या उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे होंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये बिजनेस है, यहाँ सट्टा खेलने नहीं बैठे हो। धीमे धीमे काम करो, यहाँ पे बैठ के जल्दबाजी में काम करोगे सिर्फ मारे जाओगे। मेरी रिक्वेस्ट है ये सबसे, ट्रेडिंग सट्टा नहीं है जो ओवरनाइट तुम्हें बहुत पैसा दे देगी, दे देती हैं, बहुत सारी पोजीशंस ऐसी होती हैं जो अच्छा पैसा देती हैं ओवरनाइट अगर लेके जाओ। वो एक तरह का सट्टा होता है अगर तुमने उस पर एनालिसिस नहीं किया हुआ है तो, डेटा नहीं पढ़ा, सब कुछ नहीं पढ़ा है। जैसे अभी एक कौन सी एक फैक्ट्री में आग लगी हुई थी, किसी फैक्ट्री में कल परसों आग लग गई, वो ऑप्शंस में है नहीं, वो क्या इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में उसकी कंपनी लिस्टेड नहीं है। यानी कि अगर ऑप्शन में लिस्ट होती तो नेक्स्ट डे वही कंपनी 15% डाउन खुली थी, कोई भी पुट लेके जाता, पैसा 3-3, 4-4, 5-5 गुना हो जाना था। तो ये एनालिस्ट होता है, लेकिन सट्टा अलग चीज़ है। अगर सट्टा समझ के इस जगह काम करोगे तो सिर्फ पैसा नुकसान खाओगे और पूरी ज़िंदगी खाओगे। बिजनेस है, धीमी रफ्तार में चलेगा, धीमी गति से चलेगा, लेकिन अगर 2 साल 4 साल सर्वाइवल कर लेगा इस गेम को, आगे सर्वाइव कर जाओगे और बहुत अच्छा कर जाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आराम से काम करो, जल्दबाजी में मत आओ, ठीक है। बाकी सब बढ़िया करो, अच्छा करो ज़िंदगी में, ख्याल रखो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। बाय बाय।